क्या कभी आपने ये सोचा है कि कई लोगों को पेट्रोल की गंध अच्छी क्यों लगती है? या क्या आपके फोन की बैटरी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है? और क्या आप जानते हैं कि शॉपिंग मॉल्स में घड़ी क्यों नहीं होती है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10, ये एक फैक्ट है कि अगर आप किसी भी अननोन व्यक्ति को कॉल करते हैं तो सबसे पहले उसे आपका नंबर दिखाई देता है, पर सिर्फ एक सेटिंग करके आप अपने नंबर को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर आप अपने डायल में #31# लिखोगे तो आपका नंबर हाइड हो जाएगा, जिसके बाद अगर आप किसी को कॉल करेंगे जिसके पास आपका नंबर नहीं सेव है तो सामने वाले को आपका नंबर नहीं दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि आलू को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए? अब क्यों नहीं रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। सब्जी, खाने के पदार्थ, फल इत्यादि को हम फ्रिज में इसलिए रखते हैं कि वो खराब ना हो और ज़्यादा दिन तक चले, क्योंकि ठंडे टेम्परेचर पर खाने के पदार्थ खराब नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, जिनको हम ठंडे टेम्परेचर में नहीं रख सकते हैं। उनको ड्राई प्लेस में रखना चाहिए, उनको रूम टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप आलू यानी कि पोटैटो को अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। जी हाँ, आलू को फ्रिज में यानी ठंडे टेम्परेचर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ठंडे टेम्परेचर में रखने से आलू में जो स्टार्च होता है उसका कन्वर्जन शक्कर में हो जाता है, और जब आप आलू को फ्राई करते हैं तब इस शक्कर का कन्वर्जन एक्रिलेमाइड केमिकल में होता है, और ये केमिकल बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इस तरह के केमिकल प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर आप इस तरह का केमिकल खाते हैं तो आपको काफ़ी तरह की बीमारी हो सकती है और आपको कैंसर भी हो सकता है। एक्रिलेमाइड इस केमिकल को अमेरिका में प्रतिबंध भी लगाया गया है, जो प्लास्टिक बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको आलू को कभी भी फ्रिज में या ठंडे टेम्परेचर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आलू में जो स्टार्च होता है उसका कन्वर्जन शक्कर में होता है, और उस शक्कर का कन्वर्जन बहुत ही खतरनाक केमिकल में हो जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आलू को फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी ये सोचा है कि टॉयलेट सीट हमेशा सफ़ेद ही क्यों होती है? टॉयलेट सीट में अलग अलग कलर क्यों नहीं किए जाते हैं? तो दरअसल टॉयलेट सीट एक खास टाइप के सिरेमिक से बनाई जाती है, जो नॉर्मली वाइट कलर का होता है, और टॉयलेट सीट को अलग कलर करने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, जिससे कंपनी को प्रॉफिट भी कम होगा और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसलिए ज़्यादातर कंपनी वाइट कलर ही रहने देती है, और वाइट कलर में गंदगी भी ज़्यादा अच्छे से दिख जाती है। पर कुछ कंपनीज हैं जो कस्टम कलर टॉयलेट बनाती हैं, पर वो कॉस्टली आने की वजह से उन्हें बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं, इसलिए टॉयलेट की सीट हमेशा सफ़ेद ही होते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि स्पोर्ट्स शूज़ के पीछे ये चीज़ क्यों होती है और इस चीज़ का रियल रीज़न क्या होता है? सबसे पहले, अगर आप कहीं जाते हैं और अगर थोड़ी देर के लिए आपको शूज़ उतारने होते हैं तो आप शूज़ को उतार के इस चीज़ की मदद से अपने बैग में लटका सकते हैं, और अगर कहीं आपके शूज़ गीले हो जाते हैं तो हाथ से उठाने के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ बेसिकली एक नहीं बल्कि सारे यूज़ के लिए होती है, पर ये स्ट्रैप सिर्फ अच्छी क्वालिटी के शूज़ में ही दी जाती है। ये एकदम अच्छी क्वालिटी की चीज़ों से ही बनाई जाती है, सभी शूज़ में ये नहीं होती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आपने छिपकली को कई बार आवाज़ निकालते हुए तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि छिपकली आवाज़ क्यों निकालती है? साथ ही आपने छिपकली को पूंछ हिलाते हुए भी देखा होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण होता है? तो चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं कि छिपकली अपनी पूंछ क्यों हिलाती है। इसके पीछे एक खास वजह होती है, वो अपनी सुरक्षा को लेकर पूंछ हिलाती है। जब छिपकली को किसी शत्रु का खतरा होता है तो छिपकली अपनी पूंछ हिलाकर शत्रु का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इसके पीछे यही मकसद होता है कि शत्रु हिलती पूंछ को देखने में व्यस्त रहे और मौका देखते ही छिपकली अपनी जान बचाकर भाग सके। जब स्थिति कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो जाती है तब छिपकली अपनी पूंछ को छोड़ देती है। अब जानते हैं कि छिपकली आवाज़ क्यों निकालती है। आपने छिपकली की आवाज़ को कई बार सुना होगा। छिपकली की आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है। हालांकि सभी प्रजाति की छिपकली आवाज़ नहीं निकालती। हमारे भारत में छिपकली का आवाज़ निकालना शगुन अपशगुन से जोड़ा जाता है, पर यह सब झूठ होता है।
छिपकली दूसरी छिपकलियों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यानी संवाद करने के लिए आवाज निकालती है। साथ ही जब छिपकली को कोई खतरा होता है तब भी वे आवाज निकालती हैं और जब वो लड़ती हैं तो उस दौरान भी वो आवाज निकालती है। साथ ही अपने साथी को अट्रैक्ट करने के लिए भी छिपकली आवाज निकालती है। फैक्ट नंबर 5, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि जब हमारे नाक पर लगती है तो हमारी आंखों से पानी क्यों आने लगता है? अक्सर आपने देखा होगा कि जब नाक पर मारा जाता है, नाक पर चोट लगती है, तब आंखों से पानी आने लगता है। पर ऐसा क्यों? दरअसल नाक बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है और नाक का मार्ग आंखों से आंसू नलिकाओं द्वारा, जिसे टीयर डक्ट कहा जाता है, तो उसके द्वारा नाक का मार्ग आंखों से जुड़ा हुआ होता है। आमतौर पर जो आंसू होते हैं वो इस नलिकाओं द्वारा ही नाक से बाहर आते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम रोते हैं तब हमारे नाक से भी पानी बहने लगता है। जब नाक पर मारा जाता है तब नेचुरली नाक के अंदर फ्लूइड जमने लगता है और जब नाक की नलिकाएं उस फ्लूइड से फुल हो जाती है तब उस फ्लूइड को पर्याप्त मार्ग नहीं मिलता है बाहर आने के लिए। तब वो जो आंसू की नलिकाएं होती है उसके द्वारा बाहर आने की कोशिश करते हैं, जिसे हम आंसू कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आंखों से पानी आ रहा है। इसलिए जब भी हमारी नाक पे लगती है तो हमारे आंखों से पानी आने लगता है। फैक्ट नंबर 4, सांप तो हम सबने देखे हैं, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि सांप जीभ बाहर क्यों निकालते हैं? सांपों को तो आपने कई बार देखा होगा। सांप दिखने में काफी डरावने और खतरनाक होते हैं, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि सांप अपनी जीभ बार बार बाहर क्यों निकालते हैं? दरअसल सांप अपनी जीभ से हवा की गंध महसूस कर सकते हैं। सांप अपनी जीभ इसलिए बाहर निकालते हैं क्योंकि वो हवा की गंध अपनी जीभ से चखने की कोशिश करते हैं और इससे वो ये पता भी लगा सकते हैं कि आसपास का माहौल क्या है, आसपास कौन से जीव है। हालांकि सांप के पास भी हमारी जैसी नाक होती है, लेकिन फिर भी सांप अपनी जीभ का सहारा लेते हैं। सांप हवा में जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको अपनी जीभ से चखते हैं और जीभ उनके दिमाग को सिग्नल भेजती है और वो इससे पता लगा सकते हैं कि आसपास में कोई जीव है या नहीं, आसपास क्या चल रहा है। आपको ये पता ही होगा कि सांप की आंखें और उसके कान की क्षमता बहुत कम होती है। इसी वजह से सांप अपनी जीभ का सहारा लेते हैं ये पता लगाने की आसपास में अपनी और अन्य जाति के कौन से जीव हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि शॉपिंग मॉल्स में घड़ी क्यों नहीं होती? आप कई बार खरीदारी करने के लिए शॉपिंग मॉल तो गए ही होंगे, पर क्या कभी आपने वहां पर घड़ी देखी है? नहीं ना। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या आपको पता है? शॉपिंग मॉल्स के साथ कैसीनो में भी घड़ी नहीं लगाई जाती है। ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बिग बाज़ार, डी मार्ट वगैरह, वहाँ पर घड़ी नहीं लगाते हैं। इसके पीछे उनका एक मकसद होता है कि वहाँ पर घड़ी न लगाने से आपका ध्यान टाइम पर नहीं जाएगा और आप जल्दी घर नहीं जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने से मॉल की बिक्री बढ़ेगी, उनका मुनाफा बढ़ेगा। तो यही एक सीक्रेट होता है, यही एक वजह होती है जिसकी वजह से वहाँ पर कोई घड़ी नहीं लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपके फ़ोन की बैटरी भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है? तो चलिए जानते हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे बैटरी कम ख़त्म होगी। अगर आपके फ़ोन की बैटरी भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है तो ट्राई करिएगा ब्लैक वॉलपेपर का। आप शायद नहीं जानते होंगे, पर मोस्टली बैटरी फ़ोन के पड़े पड़े ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि ब्राइटनेस और कलर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है। और शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ब्लैक वॉलपेपर लगाने से आपकी बैटरी 15% कम ख़त्म होती है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कई लोगों को पेट्रोल की गंध अच्छी क्यों लगती है? आप जब भी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तब आपको पेट्रोल की गंध आती ही है। आपने कई बार देखा होगा कि पेट्रोल की गंध अच्छी भी लगती है, हमें और गंध लेने की इच्छा भी होती है। हालांकि कुछ लोगों को पेट्रोल की गंध अच्छी नहीं लगती, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को पेट्रोल की गंध अच्छी लगती है। तो क्या आपको पता है कि पेट्रोल की गंध अच्छी क्यों लगती है? नॉर्मली देखा जाए तो पेट्रोल में कोई भी गंध नहीं होती है, लेकिन पेट्रोल में कुछ केमिकल हाइड्रोकार्बन्स मिलाए जाते हैं, अलग अलग केमिकल्स मिलाए जाते हैं और उसमें से एक है बेंजीन। तो इस बेंजीन की वो गंध होती है जो आपको अच्छी लगती है। पर क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि क्या पेट्रोल की गंध लेना अच्छी बात है? क्या ये सुरक्षित होता है या उससे हमें कुछ खतरा हो सकता है? तो आपको बता दें कि पेट्रोल की गंध लेना हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। हमें उसकी गंध नहीं लेनी चाहिए
क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं और जो बेंजीन होता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। साथ ही हमारे फेफड़े, लंग्स को डैमेज कर सकता है और तो और बेंजीन से ब्लड कैंसर भी होता है। इसलिए हमें पेट्रोल की गंध नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको पेट्रोल की गंध अच्छी लगती है तब भी आपको पेट्रोल की गंध नहीं लेनी चाहिए। पेट्रोल काफ़ी जहरीला होता है, अलग अलग जहरीले केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, जिसकी भाप अगर आपके लंग्स के अंदर जाती है तो आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।